नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर को स्टार्ट करते हैं। कौन सी मृदा रबर और कॉफी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? कौन सी मृदा रबर और कॉफी फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? काली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मृदा। ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, नोहावा सेवा, तूतीकोरिन, कोच्चि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहावा सोवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोहावा सेवा। नेक्स्ट, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में। नेक्स्ट, पंचनंद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है। रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, सतलुज नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यास नदी। ऑप्शन नंबर बी, ब्यास नदी। पंचनंद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है, तो ब्यास नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। गोकक जलप्रपात घाट प्रवाह नदी पर अवस्थित है। दुग्धधारा जलप्रपात मांडवी नदी पर नहीं है, ये गलत है। कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, बृहद हिमालय बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां की ऊंचाई के अनुसार सही क्रम है। धौलागिरी, मकालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। तो ये गलत है। मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, यही सही है। इसका राइट आंसर होगा सबसे ऊंची पर्वत मकालू, उसके बाद धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम के शैलों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना यूबिन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। बिटुमिनस कोयला सल्फर की प्रचुर मात्रा में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर बी, एक और दो सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना अवस्थित कोयला के क्षेत्र के समीप है? दुर्गापुर, राउरकेला, भद्रावती, भिलाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गापुर। निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गापुर। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह है शुक्र, बृहस्पति, वरुण, अरुण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह है तो बृहस्पति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सामुन अरब क्षेत्र में, तो यही गलत है। सांता आना कैलिफोर्निया, ये सही है। हबूब सूडान, ये भी सही है। बोरा इटली, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामुन अरब क्षेत्र में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है? चिली, मोजाम्बिक, उरुग्वे, नामीबिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4। 1, 2, 4 इसका आंसर होगा 1, 2, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता, ये जो है 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल 360, यही सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। नेक्स्ट, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए? 55 सदस्य, 25 सदस्य, 23 सदस्य, 20 सदस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सदस्य। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्य। नेक्स्ट, निम्न में किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। निम्नलिखित में किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के चैम्बर कहा जाता है? लोकसभा। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, विधानसभा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 174 के 2। अनुच्छेद 174 के 2। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी जाती है? तो अनुच्छेद 174 का 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, शपथ नहीं होता है उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शपथ नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो विधायक के रूप में शपथ ले चुका होता है। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई? 6 माह के अंदर, 4 माह, 12 माह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के अंदर। प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर हो जानी चाहिए? तो 6 माह के अंदर। नेक्स्ट, मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल,
पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत परिवर्तित करती है? ऑप्शन नंबर अभिग्राही, सिग्नल, ट्रांसड्यूसर, रब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में कितना होगा? 40 डिग्री सी, 99 डिग्री सी, 93.3 डिग्री सी, 30 डिग्री सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 93.3 डिग्री सी। नेक्स्ट, एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी 2 यूनिट, 4 यूनिट, 20 यूनिट, 10 यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 यूनिट। ऑप्शन नंबर है डी, 10 यूनिट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कैकोमीटर दवांतर से, तो ये गलत है। आमीटर विद्युत धारा से, सही है। पायरोमीटर उच्च ताप से, ये भी सही है। एनीमोमीटर वायु की चाल से, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोकोमीटर दवांतर से ही संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। पसीना का मुख्य उपयोग क्या है? तो शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। नेक्स्ट, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? काला, लाल, बैगनी, नारंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारंगी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी, ऑरेंज कलर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सही है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु से परिवर्तित हो जाती है? वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है? डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवोपोरेशन, सब्लिमेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिपोजिशन। डिपोजिशन, अगर कोई भी वस्तु अगर ठोस से गैस में जाता है तो उसको कहेंगे उद्रपातन, सब्लिमेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वाष्पीकरण, अपचयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, परमाणु भार के बढ़ते क्रम, परमाणु भार के घटते क्रम, परमाणु संख्या के घटते क्रम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम। न्यूलैंड्स को अष्टक नियम भी कहते हैं, न्यूलैंड्स को अष्टक नियम भी कहते हैं।
जो परमाणु भार को बढ़ते क्रम में सजाया गया है। नेक्स्ट, समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में कौन सा युग्म सही है? समजातीय श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? CH3OH CH4, ये ऑप्शन गलत है। CH3H7OH और CH3OH, ये भी ऑप्शन गलत है। CH3OH C2H5OH, ये सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 2, 1, 13। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C1। ऑप्शन नंबर C1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मीथेन। ये हीरा का अपरूप नहीं है, कार्बन का अपरूप नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? कौन सा पदार्थ है जो जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? मोम, कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। ऑप्शन नंबर बी, कोयला। कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? तो कोयला। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन में, वसा को वसीय अम्ल में, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में, ग्लाइकोजन को माल्टोज में। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन को पेप्टोन में। प्रोटीन को पेप्टोन को, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। नेक्स्ट, ये ओट्रिक बल्ब निम्नलिखित में से क्या है? हृदय की सबसे बाहरी परत है, हृदय की सबसे भीतरी परत है, हृदय के मध्य परत है, बाएं निलय और महाधमनी के बीच बल्ब है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये ओट्रिक बल्ब निम्नलिखित में से क्या है? तो बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच का बल्ब है। नेक्स्ट, माहवारी चक्र में पुटिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? 15 से 20 दिन का, 5 से 7 दिन का, 4 से 6 दिन का, 10 से 12 दिन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 से 12 दिन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिपैटोलॉजी संबंधित है। हिपैटोलॉजी संबंधित है रुधिर का अध्ययन से, यकृत का अध्ययन से, मस्तिष्क के विभिन्न आयामों के अध्ययन से, मानव के सौंदर्य के अध्ययन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत के अध्ययन से। यकृत के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी और ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? जब पुष्प केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और एक फल में विकसित होता है। जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है, जब फल का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है, जब पुष्प का केवल अंडाशय में फल विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक प्रकंद है, नहीं, गलत है। नारियल भ्रूणपोष है, ये भी गलत है। प्याज मांसल पर्ण है, ये भी गलत है। आलू मूली है। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सभी सही है। अदरक का प्रकंद हम लोग खाते हैं, नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं, प्याज का मांसल पूर्ण खाते हैं, आलू का ताना खाते हैं या मूले खाते हैं, तो ताना खाते हैं। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण,
तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, तीव्रतम समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। चलिए नेक्स्ट। अद्यतन अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2000 ईस्वी में, 2002, 2006, 2007। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2000 ईस्वी। नेक्स्ट। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश होता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है फिर बढ़ता है, स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। ऑप्शन नंबर बी, 1948। नेक्स्ट। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, इनमें सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982, 1984, 1986, 1988। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1982। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982। नेक्स्ट। भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन है? मीरा कुमार, स्नेहलता श्रीवास्तव, वायलट आल्वा, राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट। प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 21 जनवरी, 1 अप्रैल, 14 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जनवरी। प्रत्येक वर्ष मेघालय की स्थापना 21 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? कोपा, इबरिया, जर्मनी, यूएसए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब कौन जीती है? आर्य आयरना संबालिका, मैडिसन कीच, टेलर टाउनसेंड, किम्बरली बिरले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैडिसन कीच। मैडिसन कीच। नेक्स्ट। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका यह 9वां संस्करण था। यह इसका 9वां संस्करण था, बिल्कुल गलत है। सही है, राइट। इसका कथन कौन सा गलत है? ये सही है। इसका उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, ये गलत है। इसका विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक 263 रन सचिन रविंद्र ने बनाए, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक 10 विकेट मैन हेनरी ने लिए, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, यही आंसर सही है। नेक्स्ट। भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। ऑप्शन नंबर सी, चौथा। नेक्स्ट। जीनोम संपादित चावल किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? अमेरिका, चीन, भारत, जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो भारत। नेक्स्ट। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी
संसद की अस्थायी समिति मनरेगा कानून के तहत दैनिक परिश्रमिक कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 400। ऑप्शन नंबर सी 400। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिन की अनुमति संख्या कितनी है? 63, 27, 62, 27, 61, 27, 60, 27। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 63, 27। ऑप्शन नंबर ए 63, 27। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का, तो ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की किस मंदिर को अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? सोमनाथ मंदिर, द्वारका मंदिर, अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या राम मंदिर जो यूपी में है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 2017, 2016, 2015, 2014। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2015 ईस्वी में स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ किया गया 2015। नेक्स्ट, जनता कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में किनकी आत्मकथा? वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, जगदीप धनखड़, बंडारू दत्तात्रेय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इन्हें राजगीर खेर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था? परमेश शिवमणि, संतोष यादव, अतुल चक्रवर्ती, शिशिर सिन्हा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिशिर सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी शिशिर सिन्हा। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? रितु बाहरी, गीता बत्रा, नईमा खातून, यशस्वी सोलंकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रितु बाहरी। ऑप्शन नंबर ए रितु बाहरी। नेक्स्ट, निम्न में किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जर्मन वॉच, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट, हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? दिल्ली पुलिस, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मर्क्यूजल व्यापार समझौता को विस्तार देने की घोषणा की है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। नेक्स्ट, हाल ही में त्रिनाद और टैगोगो भारतीय मजदूरों को वहां पहुंचने में कौन सा वर्षगांठ बनाई गई है? 175वीं, 180, 200, 205वीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 180वीं। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? 11 फरवरी, 8 मार्च, 3 फरवरी, 6 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी को तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस
किस तिथि को मनाया जा रहा है? तो 3 जनवरी। नेक्स्ट, मई 2025 केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों में पुनर्जीवित किया गया है? द्रव्य रत्नाकर निघंटु, द्रव्यमान कर निघंटु, द्रव्य मृत्युंजय निघंटु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एक और दो। ऑप्शन नंबर सी, एक और दो। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड प्रधानमंत्री को पित्तल के नाव भेंट की। यह किस कला से बनी हुई है? ढोकरा कला, कुषाण कला, एपन कला, चोल कला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढोकरा कला। इसका ऑप्शन नंबर ए, ढोकरा कला। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 2020, 2030, 2035, 2040, 2050। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। बिहार सरकार के द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? 2030। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है। प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रत्येक माह के अंतिम दिन को, प्रत्येक माह के 1 से 7 तारीख के मध्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। नेक्स्ट, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, युगरूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक। ऑप्शन नंबर सी, यौगिक। अंशुमाला समास विग्रह सहित भेद है। अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुब्रीहि है। अंशु की माली तत्पुरुष है। अंशु है माली जो क्रमधारे है। अंशु माली है द्वंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुब्रीहि है। डैश बदलते रहना, घर, दल, करवेंट, देश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करवेंट। ऑप्शन नंबर सी, करवेंट, बदलते रहना। नेक्स्ट, चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, इनवर्टेड कमा, यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प टू मी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन ग्रेट हेल्प टू हिम। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। दबे पांव चलो, दबे पांव चलो। तो इसका राइट आंसर होगा वॉक ऑन द टिप टिप ट्वाइस, टिप ट्वाइस। नेक्स्ट, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। somebody must have taken my book। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, my book must have been taken by somebody। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची सेकेंड को सूची 2 से सम्मिलित करें। चंद्रबधोत, चंद्रबधोत का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अवंती। उदयन का होगा बस, उदयन का बस। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत होगा कौशल, प्रसेनजीत होगा कौशल। अजात शत्रु मगध, अजात शत्रु मगध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
आई होप आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है, अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।